आपकी वाइफ है वो कहाँ है? जी, आपकी वाइफ है वो कहाँ है? वाइफ उधर है, उधर बैठी हुई तो है। उनका क्या कहना है इसमें? वो बोल रहे हैं कि नेचुरल डेथ है, नेचुरल लेकिन नेचुरल जो है वो बोल रहे हैं कि उसकी जो पापा हैं वो बोल रहे हैं कि 2 दिन से लड़की दूध नहीं पी रही थी। ससुराल। जी सर, 2 दिन से। तो उसकी जो बहन है वो बोल रही है कि हम दोनों वोट डालने गए थे, तो जब मेरे को ये छोड़ के आई घर पे तो वापस आई तो लड़की की वहाँ पे डेथ हो गई थी। रहने वाले कहाँ से हैं? ये खराब दोनों वाली साइड। क्या बताएं? जी सर। तो अब क्या इशू है? अभी इशू यही है कि सर हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए, तो उसमें जो होगा तो उसमें हम वही करेंगे आगे। डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर चल रहा था? डिस्प्यूट सर नॉर्मल, मतलब बात घर पे छोटी मोटी बात हुई तो इन्होंने मतलब फ़ोन, इसके भाई ने फ़ोन करवाया, जो दीक्षांतरा भी है ना बीजेपी की, उससे फ़ोन करवाया कि ऐसे ऐसे मेरी बहन को इन्होंने फांसी पे लटकाया हुआ है। बहन बिल्कुल सही है, इन्होंने मतलब झूठा मूठा उसको बोल के फ़ोन करवाया, तो हमें सबको मतलब उन्होंने अरेस्ट करवाया वहाँ पे। तो बहन को ये लेके आके जम्मू में, उसके बाद इसके इधर से धमकियाँ देने लगे कि हम बीजेपी के लीडरों के साथ है तो हमें कोई क्या कर सकता है, हम जो कहीं भी किसी को मार सकते हैं। उसके बाद हमें भी डर हो गया, क्या पता मरवा देंगे भाई, इनका थोड़ी यकीन है। तो उसके बाद फिर इन्होंने ऐसे ऐसे ये आज ये काम कर दिया इन्होंने। तो आपको जिस तरह से ये कह रहे थे कि आप इनकी बेटी फांसी पे, आपने कहा जी। कि आप क्या कोई मारपीट करते हैं इनकी बेटी के साथ? मारपीट सर, मेरी बात सुनो, मारपीट को बंदा शराबी होगा तो मारपीट करेगा, जो बंदा बिल्कुल सही बंदा है वो क्यों मारपीट करेगा। हमने की भी लव मैरिज थी सर, अरेंज मैरिज भी नहीं थी लव भाई। मैरिज? जी सर। तो वहाँ पे कोई मारपीट नहीं होती थी, इसको मतलब हमने बहुत अच्छे तरीके से रखा, सिर्फ इनका यही मकसद था कि पैसे लेना है। इन्होंने यहाँ पे ये सिस्टम यही है कि इनका हमने डिवोर्स लेके, इन्होंने मतलब इसके बाप ने शरेआम बोला कि मुझे मेरी लड़की को डिवोर्स दो। उसका मतलब तो यही बनता है कि इनको पैसा चाहिए, इनको ये को हम खत्म कर देंगे। इसके पापा ने बोला, आपका क्या भाई नाम ने, है? सभी ने बोला और आपकी तेरी निशानी बेटी? को हम खत्म कर मैं देंगे माहिरा। और इसलिए हम इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा क्या हुआ उसे कि उसकी जान चली गई? मैम ये मुझे खुद भी नहीं, उन्होंने फ़ोन किया कल, सिर्फ मुझे ये सिर्फ मुझे फ़ोन किया कि लड़की इमरजेंसी में है, तो इमरजेंसी में है, तो उसके बाद आधे घंटे बाद कॉल करता है कि लड़की की डेथ हो गई है। फिर हमने शालामार जो मैडम है चेक करते हैं बच्चे को, उनको हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि लड़की जो वहाँ से आई थी तो वहीं से मतलब लड़की की डेथ हुई थी, यहाँ पे डेथ नहीं हुई है। क्या कारण क्या बताया उन्होंने? कारण में डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला कि उसमें वहीं से डेथ हुई थी, उसके बाद उन्होंने इतनी कार्रवाई नहीं की, सीधा यहीं पे भेज दी, लड़की को रेफर कर दिया बख्शीनगर में। कितने टाइम हो गया था इनकी शादी? तो क्या आपका डिस्प्यूट चल रहा है? जी मैम, बहुत डिस्प्यूट जो चल हुई वो आपकी आप बता रहे हैं कि लव मैरिज हुई जी मैम। बड़ी खुशी से हुई। क्या? लव मैरिज में ये मतलब हर टाइम इसकी फैमिली का फ़ोन आता था, हर टाइम पे। ये मतलब कभी पापा से बात, कभी भाई से बात, उन्होंने सब ने इनका घर उजाड़ा। 6 महीने में अपने घर पे आ गई मैम, क्योंकि उनकी मर्जी नहीं थी उसकी वहाँ पे शादी हो, फिर भी लड़की ने मतलब जिद की मैंने शादी करनी है, तो इन्होंने मतलब वही उसी जिद को लेके इन्होंने छोटे से केस को बहुत बड़ा इशू बना दिया। इन्होंने मैम कोर्ट केस लगा दिया सांबा में, तो वहाँ पे इसको खर्चा में हर महीने बच्ची का देता था। तो फिर इन्होंने, मुझे लगता है या तो बच्ची को चेक नहीं करवाया पैसा, तो फिर इन्होंने ऐसे ही खाया, बच्ची को चेक नहीं करवाया, इस वजह से बच्ची को आई डेथ हुई। क्योंकि अभी बच्ची भी हो ना, कि जैसे मैम थोड़ी कमज़ोर हो, बच्ची भी हेल्थी है, हेल्थी बच्ची की डेथ ऐसे नहीं हो सकती है। अगर छाती जो उसकी चेस्ट मतलब चेस्ट में प्रॉब्लम होगी तो बच्चे की थोड़ा चेहरे पे प्रॉब्लम, चेहरा भी उसका देखोगे बिल्कुल सही है, लेकिन उसको सर पे चोट है और यहाँ पे चोट है मैम। वो चोटें आपने देखी अपनी? जी सर, हमने चोटें वो देखी। तो कंप्लेन वगैरह करवाई आपने? जी सर, हमने कंप्लेन की है। तो क्या क्या आगे इंसाफ चाहिए। आगे सर ये पुलिस वाले आए हैं तो अभी क्या नाम है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। वो बोल रहे हैं अभी कि पोस्टमार्टम में लड़की बोल रहे हैं मैं यहाँ अपनी करूँगी डेथ। आइए हम बच्ची की माँ से बात करने की कोशिश करते हैं। ये माँ चेकअप करवाना, पुष्पिंदर डॉक्टर ने बोला मेरे पास फिर से तीसरे दिन चेकअप करवाना। चेकअप करवाने गए, डॉक्टर ने बोला अभी ठीक है। पुष्पिंदर डॉक्टर ने चेक किया, बोलने लगे अभी ठीक है, ये दवाई जो चल रही है ये रेगुलर चलो, एक दवाई सिर्फ चेंज की ग्रीन वाली, फिर वो दी। उसके बाद 2 दिन के बाद टेबलेट भी थी एक इन्फेक्शन वाली, और वो स्टीम वगैरह, स्टीम मैं इसको कम देने लगी। मैंने बोला स्टीम से ज़्यादा मतलब बच्चा ऐसे हो जाता ना, तो मैंने बोला चलो दवाई वगैरह चल रही है, तो वो स्टीम में उन्होंने मुझे बोला 4-6 घंटे के बाद, नहीं मैं 2 टाइम देती थी। क्यों झूठ बोला, मैं 2 टाइम। एक चीज बताइए ना, अभी जो आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि उसको निशान था सिर पे, उसको निशान था यहाँ पर जिस्म पर, ये आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि कुछ बच्ची को मारपीट हुई है, बच्ची के साथ कुछ हुआ है। अगर मैं पोस्टमार्टम माँ उसकी पोस्टमार्टम नहीं करवाने दे रही। मेरी बात सुनो, ये मेरी बात सुनो, मैं माँ हूँ, कोई माँ अपनी बच्ची, अगर मैंने 7 महीने से अपनी बच्ची को कभी ऐसे नहीं किया तो मैं अपनी बच्ची को मारने दूँ?
हुआ क्या आपकी बच्ची को, कैसे? ये चीज तो मुझे समझ नहीं आई। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी। मैं सुबह वोट डालने गई, इसे सिर्फ दांत रखे हुए थे। मुझे आप डिस्पेंसरी इंजेक्शन लगवाने गए, जो बोलते हैं बच्चों वाले इंजेक्शन लगवाने, उसे बुधवार इंजेक्शन लगवाने गए तो उन्होंने बोला बच्ची तू इसको इंजेक्शन नहीं लगवा, इससे दांत रखे हुए हैं, तो ये 2-3 बार पॉटी करेगी। मैंने बोला 1-2 बार करती है, तो उसने बोला इसको ना वो टेबलेट जो चूसने वाली, उससे थोड़ी तकलीफ कम होगी, तो वो दी। उसके बाद डॉक्टर ने बोला, मैं घर पे आई तो मम्मा ने इसकी टेबलेट लाई, वो डॉक्टर को पूछ के दांत रखे हुए वो सुबह और शाम को इसको टेबलेट देनी। उन्होंने बोला 3 टाइम देनी, उस पर लिखा होगा 6 to 12 महीने का कब तक देनी। तो मैं उन्होंने 3 टाइम बोला, मैंने 2 टाइम दी कि कहाँ बच्चा इस चीज को, मेरा कभी दांत ही निकाले। मतलब ये चीज ज्यादा उसकी थी भाई, सिर्फ हम बोलेंगे इसको बड़ी तकलीफ हो रही है, कहाँ मेरी बच्ची बर्दाश्त करेगी। तो ये था दूध कम पनीर। मैंने सबको पूछना मेरी बच्ची दूध कम पी रही है आपके बच्चों, उसने बोला ये बच्चे ने दांत रखे होते हैं तो वो नहीं निपल मुंह को लगा सकती, क्योंकि उसको यहाँ पे होंठों पे दर्द होता है। तो अगर माँ के मतलब बड़ों को ही अगर दांत में दर्द हो तो वो खाना नहीं खा सकती, उसने दांत रखे हुए सर में से दिमाग में से दांत निकालने। मैं इसको तेल वगैरह यहाँ पे मालिश करती थी। मेरे को फर्स्ट बेबी है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरे को जैसे बोलते थे मैं वैसे करती थी तेल की मालिश। फिर मुझे कल किसी मोहल्ले वाली लड़की ने बोला कि इसको विक्स लगा यहाँ पे, तो विक्स के साथ थोड़ी मैच रहेगी तो सर भारी होता है, सर बुखार हो जाता है बच्ची को। मैंने विक्स लगाई, इसको चेस्ट पे भी विक्स लगाई। मैंने सुबह स्टीम दी, जैसे इसको सांस चढ़ने लगी मैंने उसको स्टीम दी। पड़े हुए थे कैप्सूल अंदर, तो मशीन भी लाई हुई थी, मैंने इसको घर पे स्टीम दी। उसके बाद मैंने खांसी वाली और पैरासीटामोल दवाई मेरे घर पे पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको दवाई दी, जिसकी वजह से ये पी के थोड़ा आराम रहे। इसको नॉर्मल खांसी करी थी, बिल्कुल सूखी खांसी, नॉर्मल खांसी थी, इतनी ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने अपनी बेटी मैंने इसको गोद में लिया, काफी टाइम मैंने इसको गोद में रखा अपनी बच्ची को। मैंने बोला ऐसे करके गोद में रखा, तो मैंने इसको दूध पिलाऊं, मैंने बोला इसको मैंने नीचे रखा, ये अच्छी खेले मम्मा मम्मा मुझे कर रही थी, बोल रही थी मेरे साथ। तो मैंने दूध में सौंफ डाल के लाई, थोड़ी चीनी डाली बीच में कि चलो थोड़ा दूध मीठा होगा तो इसका मन थोड़ा और होगा। मैंने दूध पिलाया, इसने ना पे और बंद कर दिया। तो जैसे 4-5 दिन पहले भी ऐसे कर रही थी, मम्मा बोलने लगी इसने दांत रखे हुए हैं, इसकी वजह से ये दूध नहीं पी, निप्पल चूस लेती थी, दूध नहीं पीती थी। तो रात को मैंने इसको दूध पिलाया, पी लिया। जब सो जाती थी ना तो मैं इसका धीरे से निप्पल निकालती थी, मुंह में बोतल लाती, तो पता नहीं चले कि निप्पल है कि बोतल है दूध वाली। क्या बोल रहे हैं? ये 8 महीने के बाद मेरी बच्ची दिख रही है और आज ये बोले कि इसको बच्ची मार दी। कैसा क्या आप जुल्म साथ में नहीं रहते थे? मेरे साथ इतना जुल्म कर दिया है। मेरे 3 मंथ प्रेगनेंसी मुझे मार के, मैंने थाने में रात निकाली हुई अपने आप को बचाने के लिए। जब ये मुझे मार के भागे, इन्होंने पुलिस को भी मारा जब पुलिस मुझे क्यों बचाने मारते आई। थे? ये चीज तो मुझे भी नहीं पता, बस ये जैसे दहेज वहां पे पहुंचा, ससुर मेरे बोले बोरी बिस्तरा बाहर निकल सको, और मुझे बताओ तो सही मेरी गलती क्या है। और आपके हस्बैंड बता रहे हैं आपकी लव मैरिज हुई थी, तो एकदम से क्या हुआ ऐसा? वो लव मैरिज तो मैंने की, उसने भी की, कोई भाग के या कोर्ट घर वालों की मर्जी से हुई। ये भी 2 साल हमारे घर पे आते रहे कि हमने शादी करनी है। काफी बार रिश्ता टूटा, काफी बार रिश्ता हुआ, 2 साल में ये सिस्टम हुआ। शादी भी अच्छी वाली सब दोनों तरफ से ठीक हुई। जैसे ही शादी हुई उसके बाद ये ड्रामे स्टार्ट हो गए इनके। फिर भी बीच में ठीक रही। एक बार मेरा पैरट था, तो वो जो मेरा छोटा देवर था वो लेके गया पैरट वहाँ पे, तो ये खुद लेके गए। क्या डोली टाइम मुझे पता है मैंने पैरट को लेके जाना कि नहीं जाना, क्या मुझे मैंने वहाँ पे देखा और मुझे क्या बोलने लगी मेरी ननदे, हमें लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तू दहेज में तोता लेके आई। मैंने बोला ये कैसा कमेंट मुझे कर रहे हैं। फिर 2-3 दिन हुए, मुझे बोलने लगे कि हम वहाँ पे गए, हमें खाना अच्छा नहीं मिला। मैंने बोला बोलने दो, खा के भी इंसान ये बोलता है हमें कुछ नहीं मिला। आपकी बच्ची की जान चली गई, क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? ये चीज मुझे समझ नहीं आई। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी, बस आधे रास्ते में जब मैं इसको उठा के लेके आई, अपने घर से पैदल आ रही थी, सिर्फ पास डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए, खांसी की दवाई लाने के लिए थी। सूखी खांसी है तो मैं इसको घर पे रख के खुद जाऊंगी, तो मैं खुद ही लेके जाऊँ। तो मैं वहाँ पे, तो ये ऐसे आधे रास्ते में ऐसे किया, मैं डर गई। मेरी बच्ची ने पहली बार आंख ऐसे ऊपर की, क्यों की, कांपी नहीं, कोई बुखार ऐसा कुछ भी नहीं मेरी बच्ची। उसके बाद मैं ऐसे सीधा किया, बोली, मैंने इसको हंसाया ऐसे करके। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या मुझे डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। मैंने डॉक्टर जब मैंने लाई ना वहाँ पे, तो मैंने ऐसे रखी, डॉक्टर बोलने के बैठो यहाँ पे, तो ऐसे रखा। तो मैंने जैसे इस पे चुन्नी उतारी नीचे, तो ये अपनी गर्दन नहीं संभाले, ऐसे करने लगी। रास्ते में ये ठीक थी, गाड़ी में मेरी मम्मा ने उठाई थी, मैंने इसके पाँव पकड़े, मेरी मम्मा ने ऐसे किया, ये अपने हाथ आगे पीछे कर रही थी, बिल्कुल अच्छी थी। तो ये रास्ते में भी ठीक थी, मेरे को पता है, मैंने खुद अब इसके पाँव पकड़े होते, ऐसे ऐसे कर रही थी, इसके पाँव ठंडे पड़ रहे थे, मैंने इसके पाँव को ऐसे ऐसे किया। तो मैंने बोला थोड़ा टाइम में पहुंच जाएंगे। ऐसी चीज तो सोची भी नहीं थी कि मेरी बच्ची को ऐसा कुछ होगा। तो वहाँ पे जब मैं पहुंची, डॉक्टर ने बोला चुनी पीछे करो, देखे। वो ऐसे उन्होंने जैसे बच्चों को चेकअप करवाते वैसे देखने लगे। इससे जब ऐसे किया, डॉक्टर
घबराने लगे कि इसको वहाँ पे लौटाओ। जब वो मेरे में होश नहीं रही तो मैं वहाँ से डॉक्टर ने खुद उठाई, वहाँ पे रखी, ट्रीटमेंट करने लगे। बाद में मैंने डॉक्टर को पूछा क्या हुआ, उसने बोला बच्ची बहुत ज्यादा बीमार होगी। वो डॉक्टर मुझे बोलने लगे क्या हो गया बच्ची को, मुझे पूछने लगे। मैंने बताया ऐसे से, उसको कुछ भी नहीं था, बस इसने दांत रखे हुए थे। उसने बोला ये बच्ची सांस रोकी है इसने। तो मैंने बोला मेरी बच्ची ठीक थी, मुझे नहीं समझ आई कुछ भी। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि चलो ठीक है हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो डॉक्टर ने मेरे साथ बात की, शालामार डॉक्टर, तो मैं बाहर थी, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैं फिर भी दूसरे रूम से अंदर जा रही थी बच्ची को देखने, पाइपें शाइपें लगी हुई थी उसको। तो उन्होंने बोला 2% इसकी धड़कन चल रही है। जो डॉक्टर ने मुझे बोला 2% इसकी धड़कन चल रही है। तो मैं जब ये बात बोली, मैंने सब वहाँ पे लोग थे, मैंने सबको बोला मेरी बच्ची के लिए दुआ करो। तो मेरे को कोई होश नहीं रही और मैं चली गई वहाँ से। मैं वहाँ से चली गई बाके, मैं कुम्मट वाली पीर बाबा की ज़ियारत पे चली गई पूछ के कि कहाँ पे ज़ियारत होगी। वहाँ पे मैं मौलवी को लेके गई, मैं अपनी बच्ची के लिए दुआ करवाने। वहाँ से मैंने तेल और शक्कर लाई। जिस तरह से आपके पति कह रहे थे कि आपके पापा पे आरोप लगा रहे थे कि वो कह रहे मेरे पापा पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? अगर इनको इतना था, आता ना पूछता ना। जब मैंने बोला मुझे रखो जम्मू में रखो, मुझे वहाँ पे डर है, मेरे साथ इतना कुछ कर दिया। मैंने थाने में प्रेग्नेंट थी हालत में, मारपीट में मैंने थाने में रात निकाली हुई है। एक औरत एक प्रेग्नेंट थी हालत में थाने में रात निकाले अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे थोड़ी ना। पुलिस को जब मारा, पुलिस के हाथ आईओ शौकत अली के पास मेरा फोन रह गया। जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने बोला मेरे भाई को कॉल किया अपनी बेटी को बचाओ, हमारी ऐसी हालत की। बस एक धमकी देते थे जो यहाँ पे आएगा हम उनको काट देंगे। मैं वहाँ पे कैसे रह सकती हूँ, आप खुद बताओ। अगर मेरे साथ कुछ नहीं होता तो मेरे को ये होता कि लोग सिर्फ ऐसे करते। जब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, जब पुलिस आई, पुलिस को भी इन्होंने मारा। पुलिस कोई उधर को भागी, कोई उधर को भागी बुरे तरीके से। और जब उधर पुलिस के सामने भी मेरी सास मुझे मारने लग गई, मेरी सास वहाँ पे मुझे मारने लगी, तू कलैनी है, तू ये वगैरह गंदे वर्ड यूज करने लगी। तब मैं बीमार थी, मुझे इतना वो सिस्टम नहीं था। तो मैं सोचूं मैं अपने आप को बचाऊं कैसे। मैं बेड के पीछे छुप गई। आपके पति कह रहे थे कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, हम सही से थे, और अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि ये मैं उसके बाद उनको पूछो, वही उनको पूछो अचानक से। अगर बेटी के लिए पूछा अचानक से क्या हुआ, वो बता कि अचानक से उस दिन क्या हुआ था जब ये थाने में रात गई। उसको पूछो ये थाने में से रात क्यों निकाली। अगर आप लोग सही थे, थाने में रात क्यों निकाली, इसके कान में से खून क्यों आया, इसका हाथ क्यों टूटा हुआ था। आप लोगों ने अगर इसको नहीं मारा, इसके कान में से खून खुद ब खुद आया, इसका फोन खुद ब खुद छीना। अगर इसको नहीं मारा, मुझे गुरसाई पुलिस नहीं पता, मैं बाहर नहीं गई, मुझे पुलिस के बारे में कुछ नहीं पता, थाना कहाँ पे है, वो वहाँ पे पुलिस कैसे हवा की तरह आई। अगर पुलिस भी ठीक थी, ये लोग भी ठीक थे, पुलिस को कैसे मारा फिर इन्होंने। अगर लोग अच्छे थे, मैं गलत सही, मेरी फैमिली गलत सही, सब सही, फिर इन्होंने पुलिस को क्यों मारा। अगर जितने अच्छे लोग थे, मेरे सामने मारा पुलिस को। पुलिस ने इन लोगों को कार्रवाई नहीं की। पुलिस केस चल रहा है पुंछ में, मैंने 1 साल हो गया केस लगाए हुए। बोलते जो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आके बताओ, ये धमकी देते हैं मुझे। 1 साल हो गया कोर्ट केस लगाए, नोटिस पाते रहिए। तो अब क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? मैं क्या बोल सकती हूँ, एक जिसकी बच्ची चली गई वो क्या बोल सकती है कि क्या होगा। मैं अगर ये चीज मना कर रही हूँ। आपके पति तो ये भी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लड़की वापिस चाहिए हमें आपके लिए। मेरे लिए वापिस चाहिए, उसको बोलो जम्मू में घर बना। इनके लिए भी कहा उन्होंने कि हमें हमारी बहू जो है वो चाहिए। हम बहू पहले 1 साल से क्यों नहीं दिखी। अगर बहू इतनी आपको अभी अगर सही है, अगर इनको बहू को इतना लाड प्यार था, बहू को क्यों मारा इन्होंने, वो पूछो आपने क्यों मारा। अगर आपकी बच्ची की जान चली गई, अब आप वापस अपने हस्बैंड के पास रहेंगे। जिसकी बच्ची चली गई वो उसके पास जाएगी, वहाँ पे जिसने अपनी बच्ची ने अपने बाप को नहीं देखा, तड़पती चली गई, इतना जुल्म करवाते रहे। ये खुद बोलता था मैं आऊंगा, तुझे जम्मू में रखूंगा, मैं आऊंगा। और जो मेरे सास ससुर मुझे धमकियां देते थे, मेरा बेटा है, मैं कभी अगर मेरा बेटा मेरे खिलाफ जाएगा मैं इसकी गर्दन काट दूंगा, ऐसी ऐसी बातें बोलता था। इसको खुद इसने नहीं बसने दिया। जो मेरे सास ससुर है ना, उन्होंने खुद रिकॉर्डिंग सुनो, मेरे जीजू के साथ बात करके मैं 10 दिन में तलाक भिजवाऊंगा। ससुर बोलता है शादी मेरी बेटे के साथ हुई, ससुर धमकी देता है कि मैं तलाक दिलवाऊंगा, 10 दिन में मैं यहाँ से तलाक भेजूंगा। ऐसे कोई कचहरी हुई हमारे यहाँ पे, उधर से धमकियां देता है कि मैं तलाक दिलवाऊंगा, मैं ये करूंगा। उन्होंने बच्ची के एक बार पंचायत में आके एक बार भी नहीं पूछा कि हमारी बच्ची है, उसके बारे में कुछ सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। यही बातें आप उनको पूछो। अगर वो इतनी बुरी थी, अगर उसने अपनी बच्ची को मारा, आप बोलो अगर वो माँ इतनी बुरी थी, अगर उसने अपनी बच्ची में मारा, जैसे आप जुल्म लगा रहे हो उस पे, तो आप क्यों लेना चाहते हो उसको अपने पास। अगर वो इतनी अच्छी थी तो आपने उसको मारा क्यों, ये 2 क्वेश्चन पूछो ना, उसको भी पता चले। मैं आज मेरी बच्ची मेरे से चले गई और आज मुझे
बुला रहे हैं ये। आज मुझे चाहिए इनको, जिसके गोद काली होगी, जिस गोद बनने के लिए ये सब कुछ सहन करती रही, तड़पती रही यहाँ पे, जो अल्ट्रासाउंड टेस्ट दवाइयाँ वगैरह जो मेरे घर वाले मुझे दिखाते रहे, अगर उनको बच्चे से उनको नहीं चाहिए निशानी, 3 मंथ प्रेगनेंसी में कुछ भी करवा सकते थे, उस टाइम कुछ भी करवा सकते थे। फर्स्ट मंथ पे बेबी को कुछ करवा सकते थे, सेकंड मंथ कुछ करवा, 7 महीने के बाद क्यों? वो जानना चाहते हैं कि बच्चे की जान गई कैसे, क्योंकि कह रहे हैं कि हमें तो फोन पे बताया है। उनको बोलो अगर बच्ची का भी पूछ रहे हो तो मेरा भी पूछो, आप लोगों को मेरे से क्या चाहिए था? मेरी क्यों जिंदगी बर्बाद की आप लोगों ने? क्या मेरे माँ बाप नहीं है? जब उनकी बच्ची थाने में रात गुजार के आई है, जब एक बाप की बच्ची थाने में रात प्रेगनेंसी वहाँ पे रात गुजार के आई है, माँ आधी रात को भाई आधी रात को वहाँ पे पहुंचा बचान थाने में बच्ची को देखने, तब ये मेरा पति कहाँ था? पूछो। अगर आप इतने सही थे, आपकी बीवी थाने में क्यों रात गुजारी इसने? मेरी बच्ची लेके आज इनको सब कुछ दिख रहा है। मैं अपनी बच्ची, अगर मेरी बच्ची है यहाँ पे कुछ भी करवाना, मैं अपनी बच्ची वहाँ पे नहीं दफनाने दूंगी। मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसको अपना नाम दिया हुआ है, मैंने 9 महीने कोख पे रखा हुआ है। मैं ये क्या क्या बर्दाश्त करूँ मैं? अगर ये आप इनको दर्द दिख रहा है 7 महीने के बाद, तो जिसने 9 महीने अपनी बच्ची को पेट में रखा, 7 महीने अपनी गोद में रखा, दिन रात को उसकी मेहनत की, दिन रात को अपनी बच्ची को बड़े करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए सब कुछ किया, तो आज ये बोलते जब मेरी बेटी नहीं तो हम बेटी को वहां पे दफनाएंगे क्यों? और क्या जुल्म करवाना है उनको? कुछ और क्या जुल्म करवाना है? आज आपको बहू दिख रही है, आज मरी हुई बहू दिख रही है, जिसका घर उजड़ गया, जिसका पेट उजड़ गया, जिसके बच्चे पूरी दुनिया छोड़ के चले गए, जो पूरी पागल हो गई है, आज उनको सब कुछ दिख रहा है। पहले कहा दे ये सब क्यों ड्रामा करके दिखा रहे हैं? वो इंसान तो बनो, आपने भी बच्चे पैदा किए हुए हैं, अरे आप भी इंसान हो, एक बच्ची का ऐसा करवा रहे हो। मैं क्या बोलूं? आप भी बाप हो, आप भी माँ हो, अरे आप भी समझाओ, क्यों इतना जुल्म करवा रहे हो बच्ची पे? मैं पूरा चाहूंगी, मैंने 9 महीने अपने पेट में बच्ची रखी, मैंने इतना कुछ सहन किया, वहां पे भी मारपीट सहन की, मैंने इतना कुछ सहन किया, यहाँ पे आके भी दिन रात को टेंशन में रही, मेरे को भी दाग लगा। जब मुझे लोग पूछते हैं क्या हुआ, मैं क्या बताऊं? आज मेरे बच्ची पे जुल्म, मेरे पे तो जुल्म किया। मैं बड़ी हूँ, मैं कुछ भी मारपीट भूखी रह के मैं कुछ भी सहन करूं, पर मैं अपनी बच्ची के लिए भी ये चीज सहन करूं? इतने मासूम बच्ची, कुछ करो, आप कुछ करो, मेरी बच्ची के साथ समझ करने दो। मेरे से कहीं पे भी मुझे लेके जाओ, अगर आपने मेरी बच्ची के साथ ऐसा करना, मेरे को भी मार दो, मेरी बच्ची के साथ जुल्म मत करवाओ। क्यों बहाना मार रहे हैं ये? अगर उसको पता है दुनिया में बच्ची नहीं रही, तो ऐसा करवा के बच्ची मुझे मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी।